देखिए, रिकेट्स जो है वह है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जो हमारे शरीर में जब हो जाती है तो हड्डियां जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो बच्चों में जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब हड्डियां जो है विकसित नहीं हो पा रही हैं और वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आकार से विकृत होने लगती हैं, चेंजेस आने लगता है। तो बड़ों में जब होगा 18 साल के बाद तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। छोटे बच्चों में से लेके 18 वर्ष तक जब होता है तो उसको रिकेट्स बोला जाता है। और वह रिकेट्स वही है जिसको विटामिन डी की डिफिशियंसी बोलते हैं। और विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से हमें मिलती है। तो हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी धीरे धीरे करके हमारे बच्चे घर में इतने ज़्यादा रह जाते हैं कि उनको ढंग से नहीं मिल पाती है। और जब सूर्य की रोशनी कम होती है तो विटामिन डी शरीर में कम गई। और विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम को पचाने के लिए। यही कैल्शियम और विटामिन डी जाते हैं और हड्डियों के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसलिए उन वैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का टेढ़ापन हो जाता है, जो छाती कभी कभी आगे निकल जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो रिकेट्स में देखी जाती है। रिकेट्स होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण वही हो जाता है जो विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से हमको मिलती है। ये नेचुरल सोर्स है, खाने से बहुत कम विटामिन डी मिलती है। असल वो प्राकृतिक सोर्स है जो कि भारतवर्ष में मैं तो जरूर बोलूंगा यह बहुत ज्यादा है। तब भी दुख इस बात का होता है कि हमारे भारतवर्ष में पिछले 30 वर्षों में यह धीरे धीरे बीमारी बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हमारे बच्चे, अधेड़ अवस्था के लोग, बुजुर्ग, सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को घर में सीमित करते जा रहे हैं। वो इंडोर गेम खेलते हैं, बाहर जाना नहीं चाहते, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। वैसे वैसे विद्यालय बनते जा रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता है। और उसके कारण जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और वही कमज़ोर हड्डियों के कारण जो हमारे जोड़ में उसमें गड़बड़ी आ जाती है और वो बच्चे तकलीफ से, टेढ़ापन के कारण चिकित्सक के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि हड्डियों के जोड़ में दिक्कतें आने लगती हैं, हड्डियां थोड़ी मुड़ने लगती है, तो इसको आप थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं कि हड्डियां किस तरीके से प्रभावित होती हैं? देखिए, जितने भी हड्डियों का ग्रोथ होता है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलके बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलके एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके कारण वो हड्डियों का धीरे धीरे उम्र के साथ वो ग्रोथ होने लगता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर कंपोजिशन नहीं मिले, मींस किसी एक तत्व की कमी हो जाए, सिंपल आप एक मान सकते हैं, अगर आप दीवार बना रहे हैं उसमें सीमेंट, बालू और उसके बाद ईंट, जो गिट्टी की संरचना होती है, उसको अगर बदल दिया जाए तो वह दीवार शायद कमज़ोर बन जाएगी। वही हालत होती है अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो कैल्शियम जो कि हमारे खाने में जा रहा है वो हड्डियों तक सही फॉर्म में नहीं पहुंच पाती है और हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। उम्र बढ़ते जाती है लेकिन हड्डियां कमज़ोर होते जाती हैं। और उसके कारण अगर हम ऊपर से खोज करें तो ये माथे पे भी कभी कभी अजीब सा वो आगे निकल जाता है, छाती आगे की तरफ निकल जाती है जिसको पिजन चेस्ट भी बोला जाता है। ये कलाई की हड्डी है, बहुत चौड़ी हो जाती है बिकॉज जो हमारे वहाँ की संरचना है उसमें वह ढंग से विटामिन डी नहीं पहुँच रही है, कैल्शियम नहीं पहुँच रही है। घुटने में ये प्रॉब्लम हो जाती है, एड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है और एक विकृत टाइप का वो बच्चा डेवलप करने लगता है। लेकिन यही अगर बच्चा आगे जाके अगर चला जाए जो 18 वर्ष के बाद हो तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। वहाँ भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं लेकिन हड्डियों की लंबाई जो है वो लड़कियों में 16 से 17 साल तक होती है और लड़कों में 17 से 18 वर्ष तक होती है। इसलिए बच्चों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि उनकी विटामिन डी और कैल्शियम नॉर्मल मिलती रहे जिससे कि उनके हड्डियों का, जोड़ों का विकास अच्छे ढंग से हो।